अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2, जिसमें कि जो हमने कंसेप्ट लेक्चर 1 देखा था और कंसेप्ट लेक्चर 2 भी देखा, दोनों के मिक्स लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल हल्का सा इंक्रीज होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गिवन है, कहता है टू फार्मर्स पुलकित एंड ईशान मेट एट सनराइज फेसिंग ईच अदर। कहता है दो फार्मर्स हैं, कौन कौन? पुलकित और ईशान। वो कब मिलते हैं? सूर्योदय के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे। तो सनराइज के टाइम पे सन कहाँ पर होगा? ईस्ट में। तो फिर शेडो कहाँ फॉल करेगी? वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। तो ये नॉर्थ और ये साउथ। अब बात कर रहे हैं दो फार्मर्स की, पुलकित और ईशान एक दूसरे को फेस टू फेस मिलते हैं। मुझे नहीं पता इन दोनों में से पुलकित कौन है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से ईशान कौन है। अगली इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि पुलकित सीज ईशान्स शेडो। पुलकित ने किसकी शेडो देखी, परछाई देखी? ईशान की शेडो देखी ऑन हिज ओन लेफ्ट। इस चीज को ध्यान से समझिए कि पुलकित ने ईशान की शेडो खुद किसके? अपने बाएं में ही देखता है। ठीक है, फिर से रियलाइज कीजिए, यहां पर ये इंफॉर्मेशन जो है आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है कि पुलकित क्या देखता है? ईशान्स शेडो ऑन हिज ओन लेफ्ट। मतलब पुलकित देखता है कि ईशान की शेडो खुद पुलकित के ही ऑन हिज ओन लेफ्ट, अपने ही लेफ्ट में पड़ रही है। क्लियर? अब या तो ये पुलकित होगा या तो ये पुलकित होगा। अगर इसे पुलकित कंसीडर करते हैं तो जो शेडो है वो कहां पड़ेगी? इसके दाईं ओर, राइट हैंड साइड पे। बट पढ़नी कहां चाहिए? बाईं ओर। तो ये पुलकित नहीं होगा तो ये पुलकित होगा। अगर हम सॉरी ईशान ईशान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलकित क्या देखता है? ईशान की शेडो खुद ईशान के ही लेफ्ट में पड़ रही है। तो अगर इसे ईशान कंसीडर करते तो इसके दाईं ओर पड़ती। तो ऑब्वियस सी बात है ईशान ये होगा, तभी उसके बाईं ओर पड़ेगी। अगर ये ईशान है तो ये कौन हुआ फिर? पुलकित। हमें पूछा किसके बारे में गया है? इन विच डायरेक्शन ईशान इज फेसिंग। ईशान कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ए ऑप्शन। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आपका गिवन हो ड्यूरिंग सनराइज या आफ्टर सनराइज, कंडीशन एक ही होगी। सन हमेशा ईस्ट में आपको ड्रॉ करना है और जो शेडो है वो कहाँ फॉल करेगी? वेस्ट डायरेक्शन में। तो हुआ क्या? गौरव वो स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। गौरव जो है खंबे के आमने सामने खड़ा था। ओके, इन दोनों में से कोई एक गौरव है, इन दोनों में से कोई एक पोल है। तो लिखा क्या गया है? द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज राइट मतलब किसके दाईं ओर पड़ रही है? गौरव के दाईं ओर। तो वैसी बात है, अगर इसे गौरव मानते हैं तो उसके बाईं ओर पड़ेगी। देखिए, तो गौरव ये होगा। अगर गौरव ये है तभी तो उसके कहाँ पड़ेगी? दाईं ओर पड़ेगी। कब? सनराइज के टाइम पे। और ये क्या हुआ? पोल। तो इन विच डायरेक्शन गौरव इज फेसिंग, तो गौरव कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। फिर से वही क्वेश्चन है, आफ्टर सनराइज की बात कर रहा है, मतलब वन मॉर्निंग है, ईस्ट में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड होगा वो। ओके। विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन लॉन विद देयर बैक टुवर्ड्स फेस ईच अदर। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले कंडीशन होती थी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए मिलते हैं। क्लियर? अब यहां पर कंडीशन क्या है? उनकी जो बैक है, पीठ जो है, वो एक दूसरे की तरफ फेस करते मिलते हैं। मतलब कि इस तरह से कंडीशन बनेगी। ये देखो, ये एक दूसरे की बैक, फेस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, खड़े तो एक दूसरे के अपोजिट है बट फेस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है। अब लिखा क्या गया है कि विक्रम्स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, कि विक्रम की जो परछाई है वो बाईं ओर पड़ रही है। अगर हम इसे विक्रम कंसीडर करते हैं तो इसके कहाँ पड़ेगी? दाईं ओर। तो ऑब्वियस सी बात है बाईं ओर पड़नी चाहिए, तो विक्रम कहाँ फेस कर रहा होगा? नॉर्थ, तभी उसके बाईं ओर पड़ेगी। और ये कौन हुआ? शैलेश। पूछा किसके बारे में गया है? विच डायरेक्शन शैलेश फेसिंग। शैलेश जो है वो किस दिशा में फेस कर रहा है? तो वो दक्षिण दिशा में। कंडीशन को बस थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है आपको। y इज टू द ईस्ट ऑफ x, कि y जो है वो x के पूर्व में है। तो x हम कहीं भी ले लेते हैं रैंडमली, उसके पूर्व में ईस्ट डायरेक्शन में यहां पर कौन अवेलेबल है? y। विच, मैंने क्या कहा था? हु और विच आया तो किसकी बात होती है? उस हु और विच के जस्ट साथ में जो भी बैठा होगा पॉइंट या पर्सन, उसकी बात होगी। मतलब यहां x की बात हो रही है कि x इज टू द नॉर्थ ऑफ z। अब देखिए, x जो है अगर वो z के उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो ऑब्वियस ही बात है जो z है वो x के साउथ में होगा।
तो x के साउथ डायरेक्शन में कौन यहाँ पर आया, z। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम रिवर्स में जाना पड़ेगा ही। क्यों, क्योंकि x तो ऑलरेडी बैठा हुआ था। अगर x z के नॉर्थ में बिठाना है तो पहले z बिठाएंगे तभी x बैठेगा ना, बट यहाँ x ऑलरेडी अवेलेबल था, इसलिए हमें रिवर्स में सोचना पड़ा। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, अगर p z के दक्षिण में है, साउथ डायरेक्शन में, तो z के साउथ में यहाँ पर p बन गया। तो हमें बताना क्या है, देन p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो p जो है वो y के विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, p जो है वो y के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो क्लियरली देखें तो वो कहां पर लोकेटेड है, उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। आंसर क्या रहेगा, फिर से देख लेते हैं। p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y है तो उसके साउथ वेस्ट में है। तो आंसर यहाँ ईस्ट नहीं, इधर वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्शन आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के अंदर, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, A इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ C। ये जो क्वेश्चन अब सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, 2-4 जितने भी होंगे उसे ध्यान से देखिएगा कि कौन किसके ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है। कॉर्नर्स का भी यहाँ पर पॉइंट काफी ज्यादा यूज होगा। A इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ C, कि A जो है C के दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट, तो C का साउथ ईस्ट ये होगा। ये देखो यहां पर कौन बैठा हुआ है, A। ओके, रेफरेंस के लिए कि आपको दिक्कत ना हो मैं यहां पर फ्रेम बना देता हूं। ओके, तो ये रहा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, B इज टू द ईस्ट ऑफ C एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। अब देखो यहां पर एंड आया तो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पर्सन की, कि B जो है C के पूर्व में है। अब C का ईस्ट तो कहीं भी बना सकते थे आप, बट यहां पर एक और कंडीशन जो है वो मेंशन की गई है B के लिए ही, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। अब एंड आ रहा है तो मतलब B की बात हो रही है कि B जो है C के ईस्ट में भी है और A के नॉर्थ ईस्ट में भी है। मतलब B की पोजीशन 2 पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन की गई है। एक तो B हमें C के ईस्ट में बिठाना है और दूसरा कहां बिठाना है, A के नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कॉर्नर क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा। तो जहां कहीं भी C का ईस्ट पूर्व और A का नॉर्थ ईस्ट आके मिलेगा, वहां पर कौन बैठा होगा, B। समझ आ गया होगा। आगे देखिए क्या है, इफ D इज टू द नॉर्थ ऑफ A, अगर D A के नॉर्थ में है। अब A का नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में अगर हम बिठाना चाहें तो D तो कहीं भी आ सकता है। ये देखो A के नॉर्थ में कहीं भी आ सकता है। एंड, अब एंड आया तो फिर से किसकी बात हो रही है, D की बात होगी यहां पर। एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ B, और वो B के कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। नॉर्थ वेस्ट मतलब इस वाले कॉर्नर पे, तो B का नॉर्थ वेस्ट और जहां पर A का नॉर्थ आके मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, यहां पर कौन लोकेटेड होगा, D। क्योंकि यहां पर भी D की पोजीशन को 2 तरह से डिफाइन किया गया है, A के नॉर्थ में भी है और B के नॉर्थ वेस्ट में भी है। इन विच डायरेक्शन ऑफ C D इज लोकेटेड, C की कौन सी डायरेक्शन में D लोकेटेड है, तो C की कौन सी डायरेक्शन में D लोकेटेड है। अगर हम C से देखना चाह रहे हैं तो C की कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये देखो ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट, दैट इज C ऑप्शन। लोकेश स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेज हिज स्कूल। कहता लोकेश की जो बस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है, कब, जब वो स्कूल पहुंचता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है कब, जब वो स्कूल पहुंचता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेश हाउस, लोकेश के घर से चलने पर, स्टार्ट करने पर, इट टर्न्स राइट ट्वाइस देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल। अब कहते हैं जब वो स्कूल बस जो है लोकेश के घर से स्टार्ट होती है ना, तो लोकेश की बस ने क्या किया, इट टर्न्स राइट ट्वाइस, कि उसने 2 बार राइट टर्न लिया। क्या किया उसने, 2 बार राइट टर्न लिया, मतलब 2 बार दाईं ओर मुड़ी। देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल, और स्कूल पहुंचने से जस्ट पहले क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया, मतलब एक बायां मोड़ लिया। विच डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ लोकेश हाउस। कहते हैं जब लोकेश के घर से वो बस निकलती है तो उस समय वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही थी या कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब देखो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कोई भी पर्सन मूवमेंट में आता था या उसकी जर्नी स्टार्ट होती थी तो हमें वो स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन होता था कि वो नॉर्थ में गया, साउथ आया, ईस्ट गया या वेस्ट गया, सब कुछ अवेलेबल होता था। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है
एंडिंग पॉइंट बता दिया कि एंड में पहुंचा कहाँ वो स्कूल जब पहुंचा तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, बट कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में तो उसने जर्नी स्टार्ट की होगी ना, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था वो हमें कंक्लूड करना है। मतलब रिवर्स में क्वेश्चन आया, रिवर्स में क्वेश्चन आया मतलब या तो आप ऑप्शन के थ्रू उठाओ क्वेश्चन को। ऑप्शन के थ्रू कैसे? अब मैं सपोज पहला ऑप्शन उठाता हूँ कि वो घर से निकलती है बस उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में निकली और घर से निकलने के बाद 2 राइट टर्न लिए, 1 लेफ्ट टर्न लिया। चलो 2 राइट टर्न लिए, पहला राइट हो गया, ये दूसरा राइट हो गया और 1 लेफ्ट टर्न लिया। क्लियर? तब जाके बस जो है वो स्कूल पहुंचेगी और स्कूल पहुंचने पे बस कहाँ फेस कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में, लिखा है ना, बट ये तो आंसर ईस्ट में आ रहा है, ये देखो, मतलब पहला ऑप्शन गलत। फिर हम दूसरा उठा लेंगे, दूसरा गलत तो हम तीसरा उठा लेंगे, तीसरा गलत, चौथा नहीं उठाना, चौथा आंसर ही हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि चारों में से कोई एक आंसर होगा, बट क्वाइट हेक्टिक, हर एक ऑप्शन पिक करना है। क्या होगा अगर आपके पास कॉर्नर वाला केस आ गया तो, कि नॉर्थ ईस्ट गया, नॉर्थ वेस्ट गया, फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर है एक काम करते हैं, उसे वापस घर ले जाते हैं। स्कूल से घर भी तो पहुंचेगा ना, मतलब ऐसी सिचुएशन में एक काम किया करो, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसे वापस घर ले आओ। ओके, जैसे कि अगर आप कहीं भी जाने के लिए एक राइट टर्न लेते हैं तो वापस आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। या अगर आप कहीं जाने के लिए एक बायां मोड़ लेते हैं तो वापस आएंगे तो दायां मोड़ लेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो सिमिलरली अगर वो स्कूल पहुंचने के लिए घर से निकलने के बाद 2 राइट टर्न लेता है तो बदले में वो तो क्या करेगा? 2 लेफ्ट टर्न ले लेगा जब वो वापस आएगा, और एक लेफ्ट के बदले क्या करेगा? एक राइट टर्न ले लेगा, एक दायां मोड़ ले लेगा। अब ये भी कंफ्यूजन होती है कईयों को कि पहले क्या करेंगे, क्योंकि घर से निकलने के बाद पहले उसने 2 राइट लिए थे फिर एक लेफ्ट लिया था, मतलब वापस जाते हुए पहले एक राइट लेगा फिर 2 लेफ्ट लेगा, यही होगा। लॉजिक तो यही बनता है, क्योंकि जैसे ही इस सीक्वेंस में आया था तो उसी सीक्वेंस में वापस भी तो जाएगा। समझ में आई बात? वैसे इसमें कोई मैटर नहीं करती है चीज़, जो मर्जी फॉलो कर दो, दोनों में से आंसर आपका सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टर्न्स जो है वो सेम है। चलो करके देखते हैं एक बार। तो क्या किया इसने? सबसे पहले जब वो घर स्कूल से अब घर जाएगा, अभी के लिए बस कहाँ फेस कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी कहाँ फेस करेगी? साउथ। बस घूम गई घर जाने के लिए, शुरू हो चुकी है, ये स्कूल है सपोज। तो अगर उसने स्कूल पहुंचने के लिए पहले 2 राइट फिर एक लेफ्ट टर्न लिया था तो वापस जाते हुए पहले राइट फिर 2 लेफ्ट टर्न लेगी बस। तो पहले एक राइट ले लेते हैं, पहला राइट ले लिया, ओके। अब 2 बार लेफ्ट टर्न भी लेगी, ये वाला टास्क हो गया। अब 2 बार लेफ्ट टर्न, 2 बार बायां मोड़ लेगी, वो बस ये पहला लेफ्ट हो गया और ये दूसरा लेफ्ट हो गया, ओके। तब जाके घर पहुंचेगी बस। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, कहता है जब वो लोकेश के घर से बस निकलती है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? रोड तो यही होगी ना, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड सिंपली। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, जैसे मैंने नॉर्थ ऑप्शन उठा भी लिया था, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने सपोज नॉर्थ ऑप्शन उठा भी लिया तो नॉर्थ डायरेक्शन में चली वो घर से। अगर हम ऑप्शन के थ्रू भी करते हैं वो भी बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंसेप्ट चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो बस नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है तो पहले 2 राइट फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, तो 2 राइट टर्न लिए, ये पहला राइट हो गया, ये दूसरा राइट, फिर एक लेफ्ट टर्न भी लिया, ये लेफ्ट टर्न लिया, और जहाँ पहुंची मतलब स्कूल में पहुंची तो उस टाइम पे कौन सी डायरेक्शन में थी? नॉर्थ डायरेक्शन में, यही गिवन था हमें। तो यहां पर आप फ्रेम की रोटेशन देखोगे फिर, अब नॉर्थ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में नॉर्थ कहां होता है? इस डायरेक्शन में। अब ये यहां पर स्विच कर गया, देखो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो फ्रेम ओवरऑल ही रोटेट करेगा, तो ईस्ट यहां पर आ जाएगा, यहां पर नॉर्थ के सामने क्या आ जाएगा? साउथ, यहां पर क्या आ जाएगा? वेस्ट। तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बनेगा, ओके। इस फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बनेगा। अब क्योंकि नॉर्थ यहां पर है तो जब घर से निकलती है बस तो घर से वो कौन सी डायरेक्शन जा रही है? वो कौन सी डायरेक्शन है? देखो ऊपर की तरफ, यहां पर क्या आ रहा है? वेस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, थ्रू ऑप्शन भी बता दिया, मैनुअली भी बता दिया कि करना क्या है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसका। नेक्स्ट, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट। अब कौन सी डायरेक्शन में मूव किया आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर तो चला
बट कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी मर्जी से चाहे नॉर्थ लो, ईस्ट लो, साउथ लो, कंसेप्ट तो पता चल चुका है पिछले क्वेश्चन में। चलो मैं लेटर सपोज कह देता हूं मैं नॉर्थ में गया, कितना, 6 किलोमीटर। ओके, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आई टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। यहां से मैंने क्या किया, एक दायां मोड़ लिया और कितना चला, 2 किलोमीटर। ओके, अब मैं ईस्ट में फेस कर रहा हूं अकॉर्डिंगली जो मैंने एजम्पशन लगाई है। देन टर्न्ड लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। फिर यहां से मैंने एक बायां मोड़ लिया, ईस्ट फेसिंग में लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, यहां से एक बायां मोड़ लिया और कितना चला, 10 किलोमीटर। फ्रेम क्लियर हो रहा होगा। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखो, लकीली हमने नॉर्थ ऑप्शन पिक किया और आंसर भी नॉर्थ में ही आ रहा है। या तो हुआ क्या, अंत में मैं देखता हूं कि मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ में ही चल रहा है ये देखो। तो जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यानी मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने बताया था। तो कौन सी डायरेक्शन से जर्नी स्टार्ट की थी, नॉर्थ डायरेक्शन से। आंसर आ गया ए ऑप्शन। बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए। बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में है, तो हम ए को कहीं भी ले लेते हैं रैंडमली। ए के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम, मतलब कि यहां पर कौन आ गया, बी पॉइंट। ओके, सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी। सी जो है बी के पूर्व में है, बी के ईस्ट में। अब बी का ईस्ट तो आप कहीं भी ले सकते हो सी को, बट आगे गिवन है एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए। अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है यहां पर, अगर एंड आया तो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पर्सन की, कि सी जो है बी के पूर्व में भी है एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए, और ए के साउथ ईस्ट में भी है। ये रहा ए का साउथ ईस्ट। तो जहां पर बी का ईस्ट और ए का साउथ ईस्ट आके मिलेगा, वहां पर कौन सा पॉइंट रहेगा, सी पॉइंट रहेगा। आगे देखिए, डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी बट इन अ स्ट्रेट लाइन विद बी एंड ए। कहता है डी जो है वो सी के उत्तर में है, चलो सी का नॉर्थ बना लेते हैं हम। ओके, और वो बी और ए की स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में। बी और ए की स्ट्रेट लाइन तो ये हुई, तो इसी को फर्दर आगे एक्सटेंड कर दो। मतलब जहां बी और ए की स्ट्रेट लाइन और सी का नॉर्थ आके मिलेगा, वहां पर कौन सा पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। डी ए से कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, तो डी की डायरेक्शन ए से बतानी है। तो फ्रेम देखिए, ये कौन सा कॉर्नर होता है हमारे पास, देखो डी ए से बताना है, तो ए से वो कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, वो है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। राधा वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। राधा ने एक दूरी तय की दक्षिण पूर्व दिशा में 9 मीटर के लिए। तो ये था राधा का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, उसने दक्षिण पूर्व में 9 मीटर ट्रेवल किया, ये हो गया 9 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देन शी वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। उसके बाद उसने क्या किया, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कितना ट्रैवल किया, 15 मीटर। ये पश्चिम दिशा में मैं बना देता हूं पॉइंट, कितना ट्रैवल किया, 15 मीटर। नॉर्मली राइट लेफ्ट का केस नहीं था, डायरेक्शन थी, तो एक्चुअल फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम क्या है, मूव कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फ्रॉम देयर शी वॉक्स 9 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। यहां से फिर उसने क्या किया, इस पॉइंट से उसने 9 मीटर मूव किया, 9 मीटर मूव किया नॉर्थ वेस्ट में, मतलब के उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम दिशा मतलब ये वाली डायरेक्शन, कितना मूव किया उसने, 9 मीटर मूव किया। ओके, ये देखिए, ये भी 9 मीटर थी पूरी लेंथ, ये वाली देखो ये भी 9 मीटर है, मतलब वो यहां पर है। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली शी वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। अंत में उसने क्या किया, पूर्व दिशा में मूव किया 6 मीटर के लिए। तो पूर्व दिशा में मूव किया कितना, 6 मीटर के लिए। ओके, अब वो यहां पर है, ये कितना हुआ, 6 मीटर। एंड स्टैंड्स एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट पर आके वो रुक जाती है। मतलब ये था राधा का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है राधा का एंडिंग पॉइंट। हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है, अभी वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अब देखो ये तो कंपनसेट हो गया, ये वाला और ये वाला पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा। अब अगर ये 15 मीटर है तो ये पूरा 15 होना चाहिए था, 15 में से 6 तो उसने यहां तक ट्रेवल कर लिया, तो ये बाकी कितना बचा, 9 मीटर। आंसर आ गया डी ऑप्शन। फ्रॉम अ कॉफी शॉप, एक कॉफी शॉप से
एक्स वॉकड 500 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। कहता कॉफी शॉप से क्या हुआ, एक्स चला 500 मीटर पूर्व दिशा में, तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया सबसे पहले, कितना, 500 मीटर। चलो थोड़ा लेंदी बना देते हैं यहाँ तक। चलो ये होगी डायरेक्शन कितनी, 500 मीटर। ये था इसका कॉफ़ी शॉप वाला पॉइंट। मैं इसे क्या लिख दूँ, CS लिख देता हूँ, कॉफ़ी शॉप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, 200 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 200 मीटर साउथ में मूव किया, ये 200 मीटर हो गया। उसके बाद 50 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। फिर उसने क्या किया, यहाँ से 50 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में मूव किया, ये हो गया 50 मीटर। अपने अकॉर्डिंगली डिस्टेंस मेंटेन कर दो। 50 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। फिर उसने 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, ये 50 मीटर। ये टोटल देखो 200 था, अब ये 50 मूव किया अभी। 50 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। फिर उसने 50 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट मूव किया, यहाँ पर देखो ये भी 50 हो गया। ये 500 मीटर में ऊपर लिख देता हूँ, ये टोटल 500 था। 150 मीटर टू द नॉर्थ, और 150 मीटर, ये देखो पूरी लेंथ 200 थी, 200 में से सिर्फ 50 मूव किया, तो 150 पेंडिंग बचा। ये हो गया देखो, ये 150 ये, और ये 50 हो गया ना, देखो 200 मीटर, मतलब उसी लाइन में आ गया जैसे वो स्टार्टिंग में था। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज एक्स फ्रॉम द कॉफी शॉप। अब एक्स जो है वो कॉफी शॉप से कौन सी डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको ये भी कितना था, 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये था इसका एंडिंग पॉइंट। पूछा ये गया कि एंडिंग पॉइंट जो है वो कॉफी शॉप से कितनी कौन सी डायरेक्शन में है, तो कॉफी शॉप से वो तो है एक तो ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका A और C ऑप्शन बाहर निकला, पूर्व में तो है। अब कितना डिस्टेंस दूर है ये मैटर करेगा। ये कंप्लीट लेंथ जो थी वो कितने की थी, 500 मीटर की। 500 में से उसने कितना मूव कर लिया है, ये 50 और ये 50, कितना मूव कर लिया है, 100 मीटर। तो 500 में से ये 100 कम कर दो तो ये वाली लेंथ बच जाएगी, तो ये लेंथ कितनी रहेगी आपके पास, 400 मीटर। आंसर आ गया B ऑप्शन। शीतल वॉक्स 25 मीटर ईस्ट। शीतल ने मूव किया पूर्व दिशा में 25 मीटर, ओके, ये 25 मीटर। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 25 मीटर। अब यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, पूर्व दिशा में फेस करने पे दायां मोड़ लिया, और कितनी चली, 25 मीटर और चली। उसके बाद शी देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 40 मीटर। अब यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया एक और कितना चली, 40 मीटर। यहां से दायां मोड़ और 40 मीटर देखो किस तरह से ड्रॉ करना है, ये हो गया 40, क्योंकि ऊपर वाली लेंथ 25 है तो 40 25 से ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर हम इसे कट करते भी हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ हमें बाद में दिक्कत ना आए, तो ये पेंडिंग कितना रहा, 15। ये 25 है तो ये पेंडिंग कितना रहा, 15। उसके बाद देन अगेन टर्निंग राइट शी वॉक्स 25 मीटर। अब यहाँ से फिर उसने क्या किया, एक दायां मोड़ लिया और कितना चली, 25 मीटर। अब ये लेंथ देखो कितनी है, 25 है पूरी, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 25, मतलब उसके बराबर ही होगी। ओके, अब वो यहां पर है शीतल। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, और फाइनली अंत में उसने क्या किया, एक बायां मोड़ लिया और कितना चली, 10 मीटर और चली, ये हो गया 10 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद हाउ फार इज शी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो अब वो कितना डिस्टेंस दूर है, बस ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से, ये वाली लेंथ तो एलिमिनेट कर दे इसके साथ वाली, क्योंकि इसका तो मैटर ही नहीं करता कितनी दूर है, हमें ये ओवरऑल बतानी है। ये तो 10 है और ये वाली काउंट कर लो कितनी है। मैंने क्या कहा था, जरूरत पड़ सकती है, ये रखा था ना हमने, 40 में से 25 तो ये कैंसिल आ गया, तो ये कितना हो गया, 15। 15 और 10 कितना हो गया, 25 मीटर हमारा फाइनल आंसर। पल्लवी वॉकड फ्रॉम हर कॉलेज लाइब्रेरी। पल्लवी जो है अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से चलना शुरू करती है 70 मीटर टूवर्ड्स दी नॉर्थ। तो सपोज हम ये ले लेते हैं कि ये है लाइब्रेरी, ओके, ये लाइब्रेरी से उसने चलना शुरू किया 70 मीटर, 70 मीटर नॉर्थ दिशा में, पूर्व दिशा में, ये हो गया 70 मीटर, ओके। देन 60 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। फिर उसने मूव किया पूर्व दिशा में कितना, 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर। चलो जी बहुत सिंपल था। देन 45 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ।
जगह ही कम रहेगी मेरे पास, मैं इसे दोबारा बनाने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पर ले ली लाइब्रेरी। तो सबसे पहले उसने मूव कितना किया था, 70 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर पूर्व दिशा में मूव किया कितने के लिए, 60 मीटर के लिए। फिर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया 45 मीटर के लिए। ये लेंथ होगी कितनी, 45। ओके, बाकी अगर यूज होगा तो मैं बना दूंगा, सो डोंट वरी। देन 60 मीटर टुवर्ड्स दी वेस्ट, फिर उसने पश्चिम दिशा में मूव किया 60 मीटर। अब देखो ये 60 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 60 मीटर। ओके, ये लेंथ कितनी होगी, 60 मीटर। उसके बाद शी स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट टू बाय सम कैंडीज फ्रॉम अ कैंडी शॉप। अब यहां पर वो आके रुकी और यहां पर क्या है, एक कैंडी शॉप है, वो कैंडीज लेने के लिए रुक गई। शी अगेन वॉकड 50 मीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ, फिर उसने फिर से ट्रेवल किया 50 मीटर नॉर्थ में। 50 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। आई थिंक आपको क्लियर होगा यहां से, ये भी ऐड ऑन हो रहा है पॉइंट। 50 मीटर उसने नॉर्थ में ट्रेवल किया। ओके, अब ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, ये हो गया लाइब्रेरी वाला पॉइंट। अब पूछा क्या गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पल्लवीज कॉलेज लाइब्रेरी फ्रॉम द कैंडी शॉप। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाला है। अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं कि जितने भी हमें डिस्टेंस या डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता था उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में ज्यादा पूछा जाता था, बट यहां पर यह गिवन है कि वो कैंडी शॉप से लाइब्रेरी उसकी कितनी दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब पहले डायरेक्शन की बात करें तो लाइब्रेरी जो है वो कैंडी शॉप से साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में। क्लियर, और कितना डिस्टेंस दूर है, ये तो रहा 70। अगर ये 45 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 45। 70 और 45 को जोड़ दो, कितना हो गया, 115। तो 115 मीटर दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको किन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछी जा रही है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये चीजें आई हैं। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, राम वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम। अब 5 किलोमीटर स्ट्रेट कोई भी हो सकता है। अब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, हमें गिवन नहीं है तो डायरेक्शन देखो पूछी भी नहीं गई। नॉर्मली आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ ले ले, चलो नॉर्थ ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो उसने मूव किया स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये वाला। ओके, 5 किलोमीटर मूव किया। आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न ही वॉक्स फॉर अनदर 8 किलोमीटर। यहां से दाया मोड़ लेने के बाद, राइट टर्न लेने के बाद वो 8 किलोमीटर और चला। क्लियर, अब वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड रीचेज अ शॉप ए आफ्टर 2 किलोमीटर। यहां से क्या किया इसने, एक बायां मोड़ तो लिया और 2 किलोमीटर चलने के बाद, ये 2 किलोमीटर चलने के बाद शॉप ए पर पहुंचा। ये है शॉप ए। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। यहां से उसने क्या किया, एक दायां मोड़ लिया, राइट टर्न, नॉर्थ फेसिंग में राइट, कितना चला, 2 किलोमीटर के लिए। ओके, ही कवर्स अनदर 7 किलोमीटर टू द राइट टू रीच शॉप बी। अब यहां से क्या किया उसने, एक और दायां मोड़ लेने के बाद 7 किलोमीटर ट्रेवल किया बी शॉप तक पहुंचने के लिए। अब 7 किलोमीटर देखो कैसे काउंट होगा। ठीक है, 7 किलोमीटर कैसे काउंट करना है उस चीज का ध्यान देना। ये कितना है, 2, ये कितना है, 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। मतलब ये 2 और 5 वाले डिस्टेंस यहां पर कवर करके इस पॉइंट के पैरेलली। आपको एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में आंसर निकालने में। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में है। यहां पर कौन सी शॉप है, शॉप बी। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय राम टू रीच शॉप ए फ्रॉम हिज होम। हालांकि इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। कहता घर से, घर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ए शॉप तक पहुंचने के लिए जब वो घर से निकलता है तो उसने कितना डिस्टेंस ओवरऑल ट्रेवल किया था। ठीक है, बस इन वैल्यूज को काउंट कर लो, 5, 8, 13 और 2, 15 मीटर उसने, 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था, बस इतना। मतलब नेक्स्ट वाला जो हमने किया है एड ऑन ए से बी तक जाने के लिए, इसके बारे में हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके दिए। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ज़रूरी नहीं होगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में ही पूछी जाएंगी चीज़ें, कोई भी मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं। उस केस में कोई भी पॉइंट से आपको डिस्टेंस भी और डायरेक्शन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कबीर सिंह, क्या बात है, ये भी एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है। कबीर सिंह, उसने मूवी देखी थी कबीर सिंह वाली।
कबीर सिंह वॉकड फ्रॉम हिज हाउस 30 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब घर से निकलता है वो कितना, 30 मीटर्स के लिए। ये हो गया H4 हाउस। घर से निकला, 30 मीटर ट्रेवल किया उसने। चलो 30 मीटर चला। 40 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, पूर्व दिशा में चला, कितना, 40 मीटर। ये 40 मीटर हो गया। चलो 25 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 25 मीटर नॉर्थ में गया। सिंपल डायरेक्शंस है, राइट लेफ्ट का कोई फंडा नहीं है। एंड 40 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, और पश्चिम दिशा में फिर मूव किया उसने, कितना, 40 मीटर। ये 40 है तो ये भी 40 है, ये देखो। ओके, ही स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट टू बाय सम फ्लावर्स एट अ फ्लावर शॉप। तो ये हो गई क्या, फ्लावर शॉप। आ गया ना एक ट्विस्टेड पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कैंडी शॉप वाला भी कर चुके हैं। अब देखो इसके बाद क्या करता है, ये नखरे हैं इसके। देन ही अगेन वॉकड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब वो क्या है, यहां से उत्तर दिशा में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया। नॉर्थ डायरेक्शन में यहां मूव कर गया। कितना चला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूछा भी नहीं है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज कबीर सिंह हाउस फ्रॉम द फ्लावर शॉप। कहता फ्लावर शॉप से कबीर का घर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस दूर है। तो देखो कौन सी डायरेक्शन में है। एक तो उसका घर फ्लावर शॉप से है दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। डिस्टेंस निकालनी है, ये तो था 30, अगर ये 25 है तो ये लेंथ भी कंप्लीट कितनी बन गई, 25। 25 और 30 कितना हो गया, 55। 55 मीटर दक्षिण में है कबीर सिंह का घर फ्लावर शॉप से। ओके, नेक्स्ट, मुनीर रैन 340 स्टेप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, मुनीर भागा 340 स्टेप्स उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में 340 स्टेप्स भागा, ये हो गए 340 स्टेप्स। ठीक है, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद देन रैन 90 स्टेप्स आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अपने बायां मोड़ लेने के बाद वो कितना भागा, 90 मीटर और भागा, ये हो गए 90 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, ही देन रैन 130 स्टेप्स टूवर्ड्स दी हिज राइट। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ा और भागा कितने, 130 स्टेप्स, ये हो गए 130 स्टेप्स। ओके, ही देन टर्न टूवर्ड्स हिज राइट एंड रैन 90 स्टेप्स। अब यहां से क्या किया उसने, एक दायां मोड़ लिया और फिर से भागा कितने, 90 स्टेप्स, यहां तक आ गया। ओके, ये 90 है और ये भी कितना हुआ, 90। फ्रॉम देयर ही टर्न टूवर्ड्स हिज राइट एंड रैन अनदर 240 स्टेप्स। अब यहां से उसने क्या किया, एक दायां मोड़ तो लिया और कितना चला, 240 स्टेप्स के लिए चढ़ा। अब ये देखो ये कितने हैं, 130। तो पहले तो वो 130 कवर कर लेगा क्योंकि राइट में मूव किया ना उसने, देखो दायां मोड़ लिया था। 130 ये हो गया, और कितने जोड़ दूं इसमें कि 240 हो गए, 110 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 110 और जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। इज मुनीर विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो दायां मोड़ लेगा, कहीं ना कहीं यहां पर आके पहुंचेगा, इतना तो क्लियर है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वैसे देखा जाए, स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि देखा जाए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है 340 स्टेप्स थे ना, तो मैं ये लेंथ बढ़ा देता हूँ। ये देखो ये 340 स्टेप्स, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि 130 और 340 में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये 340 स्टेप्स हैं सपोज, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 340 स्टेप्स ये हैं। 130, ये 130 कितना हो गया, मतलब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से कितना दूर हो गया, 470 पॉइंट दूर हो गया, या 470 स्टेप्स दूर हो गया। अब उसने यहां से एक दायां मोड़ लिया और कितना चला था, 240 स्टेप्स चला। तो 470 में से ये 240 कम कर दो, वो आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई, कितनी रह गई, 230 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये जो गैप रहेगा ना जहां पर आके वो रुकेगा, मतलब 110 मीटर और चलाया, तो ये कितना रह जाएगा डिस्टेंस, 230 मीटर। 230 स्टेप्स वाला एक ही आंसर है, वो आपका आंसर हो गया। और वो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से, उत्तर दिशा में ही तो है, देखो। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर लाइंस ओवरलैप हो गई तो डिस्टेंस किस तरह से डिटरमिन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी, दो विद्यार्थी हैं ए और बी, आर रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम देयर स्कूल। कहता वो घर से, स्कूल से अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। दे स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट पी। उन्होंने एक ही बिंदु पी से चलना शुरू किया, ये एक पॉइंट हो गया पी। दोनों ने सेम ही पॉइंट से चलना शुरू किया।
ए वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, ए जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये पॉइंट पी था, ए चला 2 किलोमीटर नॉर्थ में, ओके। उसके बाद टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड देन वॉक्स 9 किलोमीटर टू रीच हिज होम, फिर यहाँ से उसने बायां मोड़ लिया और 9 किलोमीटर चला अपने घर तक पहुंचने के लिए, ओके। मतलब ए का घर जो है वो जल्दी आ चुका है, ये किसका घर है, ए का घर है। अब हुआ क्या, फ्रॉम दिस पॉइंट पी, इसी पॉइंट पी से बी वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्ट, बी जो है वो 7 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, मैं पॉइंट पी यहां मेंशन कर देता हूं। वो 7 किलोमीटर गया पहले तो ईस्ट में, पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद क्या हुआ, टर्न्स साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर वो दक्षिण में गया और कितना चला, 6 किलोमीटर के लिए। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ओके, टू रीच हिज हाउस। तो मतलब यहां पर आ गया किसका घर, बी का घर। पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज बीज हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू एज हाउस, बी का घर ए के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है, बस डायरेक्शन बतानी है, तो ए के घर से बतानी है। तो अगर हम बात देखें तो ये कौन सा कॉर्नर निकल के आ रहा है, साउथ और ईस्ट, आंसर आ गया डी ऑप्शन। आशीष वॉक्स 40 मीटर टू द नॉर्थ एंड रीचेज अ टेम्पल, आशीष जो है वो 40 मीटर, जस्ट अ सेकेंड, आशीष जो है सबसे पहले कहाँ गया, नॉर्थ में, और एक टेम्पल में पहुंचा, ठीक है, एक टेम्पल पे पहुंचा, मंदिर पहुंचा। ही वॉक्स बैक टू वेयर ही वॉज एंड कॉन्टिन्यू इन द सेम डायरेक्शन गोज फॉर अनदर 60 मीटर। यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, मैं फिर से बनाने लगा हूँ। दिया क्या है, कहता आशीष जो है 40 मीटर, इस पॉइंट से 40 मीटर नॉर्थ में गया और मंदिर में पहुंचा। अब आगे लिखा हुआ है ही वॉक्स बैक टू वेयर ही वॉज, कहता जहां वो पहले था ना, यहां पर पहले वो वापस आया। कैसे, अभी टेम्पल पहुंचा, सबसे पहले वो जिस पॉइंट से उसने ट्रैवल करना शुरू किया था वहां पर वो वापस आया और रुका नहीं यहाँ पर, एंड कॉन्टिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर अनदर 60 मीटर, और उसी डायरेक्शन में उसने मूव किया 60 मीटर और। समझ में आया ये केस। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, अब यहां से उसने क्या किया, एक बायां मोड़ लिया और कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है, कितना चला, 40 मीटर, ये 40 मीटर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 20 मीटर, अब यहां से एक दायां मोड़ लिया और कितना चला, 20 मीटर और चला। ही नाउ रीचेज हिज हाउस, अब वो कहां पहुंच चुका है, अपने घर पे। हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम द टेम्पल एंड इन विच डायरेक्शन, कहता टेम्पल से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टेम्पल से देखो घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो टेम्पल से घर कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण और पूर्व दिशा में है। और कितना डिस्टेंस दूर है, डिस्टेंस बताना है तो हमें जो है ये लेंथ निकालनी है, ये देखो इन दो पॉइंट्स को मिला दो, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है तो उनके बीच में मिनिमम लेंथ निकालनी होती है। तो इसके लिए आपको देखो ये स्लांट लाइन आपको निकालनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर विजुअलाइज ना हो तो इमेजिनरी बनाना होगा, ये देखो इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। अगर ये लेंथ 20 है तो ये कितनी होगी, ये 20 होगी। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हुआ, 40। टेम्पल से बताना है तो ये टोटल लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी, कितना हो गया, 40 और 60, 100 और 20 कितना हो गया, 120। तो 120 होगी इसकी हाइट, मतलब के परपेंडिकुलर, 40 हो गए इसका बेस, इसके ऊपर आपको पाइथागोरस लगानी है। तो 120 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, ये x के इक्वलेंट माना जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। ये कितना हो गया, 14400 प्लस 1600, कितना आ गया, 16,000। ये एक्स स्क्वायर था, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आ गया, 16 का 4 बाहर, इन दो जीरो की एक जीरो पार, अंदर क्या रहेगा, √10। तो 40√10 मीटर तो पक्का आएगा। और कौन सी डायरेक्शन थी, हमने क्या लिखा था, साउथ ईस्ट, क्योंकि घर टेम्पल से देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड वन केस था बट इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। सुधा गेव रुचि डायरेक्शन टू हर हाउस फ्रॉम रुचिज रेजिडेंस, सुधा ने क्या किया, रुचि के घर से उसके घर तक आने के लिए उसको दिशा समझाई, एक डायरेक्शन दी, ठीक है,
कि हाँ तू मेरे घर पे आ रही है तो ऐसे ऐसे आपको टर्न लेना है, ऐसे ऐसे आना है। तो बोला क्या उसने, शी टोल्ड रुचि, उसने रुचि से क्या कहा, इफ यू कवर 30 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। अब देखो हुआ क्या, ये है सपोज रुचि का घर, रुके रुके, सुधा गेव रुचि, ठीक है, हाँ ये हो गया रुचि का घर। उसने रुचि को क्या बोला, इफ यू कवर 30 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, अगर तुम 30 मीटर कहां पर जाती हो, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, देन आफ्टर टर्निंग टू योर लेफ्ट कवर अनदर 40 मीटर, और उसके बाद तुम बायां मोड़ लेने के बाद 40 मीटर ट्रेवल कर लेती हो, यू विल रीच एन पॉइंट एक्स। तो कौन से पॉइंट पर पहुंच जाओगी, पॉइंट एक्स पर पहुंच जाओगी। ओके, फ्रॉम देयर टर्न्स टूवर्ड्स योर राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। यहां से तुमने क्या करना है, ये सब कौन बोल रही है, सुधा बोल रही है रुचि को। यहां से तुमने क्या करना है, एक दायां मोड़ लेना है और कितना चलना है, 30 मीटर और चलना है। ओके, उसके बाद देन टर्न टू योर राइट टू कवर 20 मीटर, और फिर यहां से मुड़ने के बाद कितना चलना है तुम्हें, 20 मीटर और चलना है। ये राइट टर्न लिया था। उसके बाद देन अगेन अनदर 20 मीटर टू योर लेफ्ट, फिर उसके बाद यहां पर तुमने क्या करना है, एक बायां मोड़ लेना है और कितना चलना है, 20 मीटर। फाइनली बी टर्निंग टुवर्ड्स योर राइट कवर 20 मीटर, अंत में तुमने क्या करना है, एक दायां मोड़ लेना है और 20 मीटर और ट्रेवल करना है, ये 20 मीटर और ट्रेवल करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये 40 था, ये 20 और ये 20 कंपनसेट हो गया, तो ये वाले पॉइंट रुचि के स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, किसका घर, सुधा का घर स्ट्रेट लाइन में है। ओके, यू विल फाइंड माई हाउस लिखा हुआ है देखो, क्योंकि फाइनली पॉइंट यहां पर आ गया था, मतलब उसकी जर्नी खत्म हो रही है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सुधाज हाउस फ्रॉम रुचिज हाउस, सुधा का घर रुचि के घर से कितना डिस्टेंस है और कितने कौन सी डायरेक्शन में है। ये देखो, पहले तो सुधा का घर रुचि के घर से ईस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में, कितना डिस्टेंस दूर है, 30 तो ये हो गया। अब ये लेंथ हमें डिटरमिन करनी है, कैसे डिटरमिन करेंगे, 30 ये ले लो, 20 ये ले लो, यही लेंथ थी तो यहाँ पर आएंगे, कितना 50 हो गया, तो 50 और 30 को जोड़ दो, कितना हो गया 80 मीटर टुवर्ड्स दी ईस्ट। 80 मीटर उसका घर जो है पूर्व दिशा में है, किसका, सुधा का, रुचि के घर से। चलो जी, इस एक्सरसाइज में इतना ही, काफ़ी क्वेश्चन हो गए इसमें भी, बाकी अभी और भी करेंगे, हल्का सा लेवल और इंक्रीज करूंगा जिसमें स्टेटमेंट्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। कोडिड रिलेशन भी अभी कोडिड डायरेक्शन टेस्ट भी अभी तक हमने नहीं किया, उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो मिलते हैं जल्दी ही, कोशिश करना कि इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टेक केयर।